फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो इसको हम लोग बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशंस करते हैं। तो इस स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सपोज करिए कि हमारे पास 2 ओम के, 3 ओम के और 5 ओम के रजिस्टर्स हैं। ठीक, मेरे पास 2, 3 और 5 ओम के रजिस्टर्स हैं, लेकिन मुझे जो रजिस्टर्स चाहिए, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 ओम से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, 5 ओम से मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी सिर्फ 3 रजिस्टर्स की। तो यहाँ पर हमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके 6 ओम से ज़्यादा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग हासिल करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर सपोज करिए कि मुझे 2 ओम से कम रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, तो मैं कैसे 2 ओम से कम रेजिस्टेंस पाऊंगा? वो मैं कॉम्बिनेशंस के थ्रू। ठीक है, तो वही सेम कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर्स का कि कैसे हम लोग उसको करते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पर रजिस्टर्स को दिखाऊं जो कि यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा फंडा बताना चाहता हूँ। उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सपोज करिए ये आपका एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ है किसके साथ? बैटरी के साथ। ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। क्लियर? या फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे V और R। यहाँ पर इस बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ड्यू टू विच करंट फ्लोज। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा, सेम वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर का एक टर्मिनल इसके साथ जुड़ा है बैटरी के, और दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बैटरी का होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपका कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। सेम वही फंडा आप यहाँ पर आके देखिए कि अगर एक बैटरी के साथ सिर्फ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो इस रजिस्टर्स के दोनों सिरे आपके A और पॉइंट B, ये दोनों सिरा आपका बैटरी के साथ इस रजिस्टर्स का भी होगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इस पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स हैं जो इस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, इस बैटरी से एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके द्वारा एक करंट फ्लो करेगा। करंट मान लिया हमने फ्लो कर रहा है यहाँ पे I। ये करंट आगे गया, ऐसे करते हुए फ्लो करते हुए यहाँ से रेजिस्टेंस R1 में गया, फिर ये आगे बढ़ा R2 में गया, फिर R3 में होते हुए फिर वापस होके फिर बैटरी पे आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो करंट निकला इस बैटरी से, सेम करंट रिटर्न होके यहाँ पे आया। कैसे? इस रेजिस्टेंस में भी सेम करंट गया, इस रेजिस्टेंस में भी सेम करंट, इस रेजिस्टेंस में भी सेम करंट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो फंडा यहाँ पे हमने देखा था कि जब दोनों सिरे किसी कंपोनेंट के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बैटरी के साथ जुड़े हुए हों, तभी जो है यहाँ पर बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखिए, रेजिस्टेंस R1 का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा सिरा इस वाले रजिस्टर से जुड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस से डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। तो हमने मान लिया इस रजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज हुआ V1। क्लियर? सेम वही यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो रजिस्टर का सिरा है ये इसके साथ जुड़ा है और दूसरा वाला ये सिरा इस वाले रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा है। तो यानी कि इससे, इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर
इस रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ V2। सेम वैसे ही इस R3 का रजिस्टर, इसका भी दोनों सिरे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, इसका जो है एक सिरा जुड़ा है बैटरी के साथ, लेकिन दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है रजिस्टर R2 के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। तो यहां से हमें क्या पॉइंट निकल के आता है कि ये अपना कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें हमको क्या डिफिनेशन मिल गई, इसमें डिफिनेशन ये मिल गई कि जब भी करंट सिर्फ एक पाथ को फॉलो करते हुए फ्लो करे तो वो हमारा सर्किट सीरीज में कहलाता है। यहां पर आप देखेंगे करंट के फ्लो करने के लिए सिर्फ एक पाथ है, सिर्फ यहां से करंट गया R1 रजिस्टर में, R2 में, R3 में, फिर रिटर्न हो गया। यानी कि जब भी करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक पाथ मिले तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा, यहां पर सेम करंट इन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, और डिफरेंट voltages across all components इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो यहां से हमें डिफिनेशन मिल गई कि जब भी करंट सेम फ्लो करे आपका हर डिफरेंट कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इसी के सेम पैरेलल में एक और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक और हम लोग सर्किट देखते हैं। ये सर्किट ऐसे कुछ इस तरीके से है सर्किट, क्लियर? यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक? इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके बैटरी से जोड़ दिया, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम वही फंडा अप्लाई करेंगे। यहाँ से करंट निकला I करंट, तो यहाँ पर क्योंकि नोड है, हम लोग जानते हैं केसीएल के अकॉर्डिंग कि नोड पे करंट का जो है डिवीजन होता है, वो दो भागों या तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर करंट क्या चली गई हमारी I1, हमने माना यहाँ I2, यहाँ मान लिया I3, और ये R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, ये R3, फिर यहाँ से टोटल करंट I होते हुए यहाँ पे R। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट का डिवीजन हो रहा है इस नोड पे। तो ये कहने का मतलब कि जब भी करंट का डिवीजन होगा तो वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब यहां हमको क्या मिल गया, यहां पर करंट, यानी यहां पर क्या हो गया, डिफरेंट करंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहां से हमें डिफिनेशन मिल गई कि पैरेलल में कब होगा कोई कंपोनेंट, जब उनमें अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं दोबारा से सीरीज कॉम्बिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यहाँ पर टोटल सर्किट का वोल्टेज क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा मान, I है, ठीक है। हम सपोज करिए कि इस टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, उसको मैंने मान लिया R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R है सर्किट का, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I इंटू R। फिर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R1 प्लस
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा I इंटू R2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा I इंटू R3। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, I को कॉमन निकाल दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर I R, यहाँ पर I कैंसिल, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा। क्लियर? इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, यहां पर आप देखिए ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल। यहां पे क्या होगा, केसीएल अप्लाई करेंगे तो यहां पर करंट I, इस नोड पे केसीएल हमने अप्लाई किया, I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यहां पर हो गया। अब यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ। अगर मैंने माना कि इसका सर्किट का टोटल वोल्टेज है V और टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है R, तो क्या हो जाएगा I यानी कि V अपॉन R हो जाएगा। फिर I1 करंट कहाँ जा रही है, यहाँ पर इस कंपोनेंट में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि पैरेलल में है तो हमें पता है कि पैरेलल में सेम डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्रॉस सेम वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पॉइंट्स, इस कंपोनेंट्स के दोनों पॉइंट्स आपस में आके बैटरी पे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्लियर? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर V कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यहाँ पे V अपॉन R, तो V भी यहाँ से कट गया, रिजल्टेंट हमको क्या मिल गया 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमने देखा कि सीरीज सर्किट में किस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, पैरेलल सर्किट में किस तरीके से रिजल्टेंट रेजिस्टर निकलता है, और हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये सारी चीजें हमने आज इस लेक्चर में देखा। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज के लिए इतना है।